जो हवा बिल्कुल साफ चल रही है, तो इसमें भी पशुपालन को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। एक निरोगी हवा होती है। किसान भाइयों का स्वागत है पशुपालन विकास मंच में। और आज बात करेंगे मुर्रा नस्ल। मुर्रा नस्ल हमारे हरियाणा व भारत की शान है, इसलिए इसे भारत में काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये सभी नस्लों में सबसे ज़्यादा दूध देती है। नस्ल को बढ़ावा देने के लिए बहुत से पशुपालक भाई दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वह अपने पशुओं को तैयार कर रहे हैं। पशुपालक हैं प्रेम सिंह। तो आज हम उनके घर पर पहुंचे हैं और प्रेम सिंह से जानेंगे वो किस प्रकार अपने पशुओं का ध्यान रख रहे हैं। तो राम राम। राम राम भाई, मेरी तरफ से सारे दर्शक बने भी राम राम भाई। मेरा नाम भाई प्रेम सिंह है, गांव गुद्दी खेड़ी ताजा माजरा रहने वाला हूँ। तो जी ये अपना जिला कौन सा है? अपना जिला रोहतक जिला। तो भाई मैं आज पहुँचा हूँ गद्दी खेड़ी गाँव में, ताजा माजरा रोहतक। तो यहाँ ताऊ जी से जानेंगे मुर्रा नस्ल के बारे में। 4-5 भैंसे हैं भाई। तो उनमें से ब्याने वाले कौन से हैं? 2 जोटी बहने वाली हैं, दिसंबर में आऊँगी। तो ताऊ जी मुर्रा नस्ल की रख रहे हो या कोई और नस्ल के पशु रख रहे हो आप? ज़्यादा मैं सारी मुर्रा नस्ल की अपने पास। सारी मुर्रा नस्ल। तो मुर्रा नस्ल में ऐसी क्या बात लगी ताऊ जी आपने जो आप मुर्रा नस्ल पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हो? मुर्रा नस्ल दूध बढ़िया दे, अच्छी नस्ल है सबसे देश में मुर्रा नस्ल की। तो ताऊ जी कई से हमारे पशुपालक भाई हैं जिन्हें पता नहीं मुर्रा क्या है, उनके मन में एक शंका रहती है भाई किस प्रकार मुर्रा की पहचान की जाए। तो कुछ हमारे दर्शक भाई आप बताओगे मुर्रा नस्ल की किस तरह पहचान की जाए? मुर्रा नस्ल की पहचान है उसकी पूंछ में सारे काले वाल होते हैं, मेन पहचान है ये। और तो फिर पशु की खूबियाँ, गर्दन लंबी, ऊंची ठाढ़ी, बढ़िया ड्योटा। मुर्रा नस्ल का पहचान ये है जिसके पूरे काले वाल हों। हाँ, कई बार धोली पूंछ भी हो जाता हो जी, उसका क्या समझा पाऊँ? अब धोड़ी पूछ वाली भी कोई थोड़े बाल हो थोड़ी भाई मुर्रा नस्ल में आती है, ये नहीं भाई काली काली पूछ की मुर्रा नस्ल की है। हाँ, तो ताऊ जी ने बताया जिस पशु की पूंछ अगर 6 इंच से छोटी है सफ़ेद बालों में तो वो भी मुर्रा हो सकती है। और छाती चौड़ी, मुंह छोटा, पुट्ठा पीछे से चौड़ा, पूरी बढ़िया नस्ल की हो। तो उस पशु की ल्योटी किस प्रकार होगी? तो ल्योटी इसकी पाछन देखा होगा, पूरा लंबा देखा होगा, पूरे दूध वाली भैंस का। हाँ, बढ़िया ल्योटी होनी चाहिए। एक वो भैंस खड़ी हो ल्योटी नहीं देखे, फिर वो भैंस के है अच्छे लेवागी, बढ़िया थन थान सारे अलग अलग बढ़िया नस्ल इसमें आओ जी। मुर्रा कल क्या है गांव में जो जोटे घूम रहे हैं तो कई बार उनसे भी पशुओं ने दूध करवा लेते हैं, क्या वो सही है या जो सरकार टिक्के भेज रही है उनसे करवाना चाहिए? पशु टिक्के में टिक्का तो भी धरवा लेना चाहिए। सीमंत पर कई गाँव बढ़िया हिसार से 80 नस्ल के जोटे रहते हैं, उनसे भी क्रॉस करवा ले को अर्जा नहीं इसमें। तो ताऊ जी मैं सभी दर्शक भाइयों भी बताना चाहता हूँ जो सरकार टिक्के भेज रही बहुत ही अच्छे टिक्के हैं, इसलिए सबसे सावधानी तरीका यही है ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी अस्पताल में जाएं और टिक्के रखवाएं, तो एक अच्छी नस्ल का लाभ ले सकते हैं सभी पशुपालक भाई। कि 2 तरह की क्वालिटी होती हैं, एक तो उसका दूध देने की और एक उसकी सुंदरता की। तो सुंदरता में क्या है, हमारी हरियाणा गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा बार हर साल एक मेले का ऑर्गेनाइजेशन करती है जिसमें बहुत से सुंदर पशुओं को इनाम दिया जाता है, उनको फर्स्ट पोजीशन दी जाती है। तो उसी के लिए ताऊ जी से जानेंगे तो उन्होंने भी क्या कोई पशु अपना लगाया था, कोई स्थान प्राप्त किया? आज तक उस मेले में पशु नहीं लगाया और नहीं हमने कोई वहाँ जाने का वो उचित किया भाई वहाँ जाएंगे। हम तो घर पर अपनी भैंस हैं, यहाँ पर गांव में 1 नंबर की भैंस है, सारी मुर्रा नस्ल की बढ़िया जोटी हैं, बढ़िया खरीद कर रखी हमने भी। तो ताऊ जी ने अभी तक वहाँ पे प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया है क्योंकि उनको शायद इसकी जानकारी नहीं थी, तो ज़्यादा ध्यान दूध की तरफ ही है ताऊ जी का। पशुपालन से आपको फ़ायदा मिला है या नुकसान हुआ है, इस बारे में आप हमारे दर्शक भाइयों को भी बताएं। पशुपालन से बहुत फ़ायदा होता है। हम किसान हैं तो इसमें जो है पशु से कटिया बढ़िया होती है मुर्रा नस्ल की, उसको पाल लेते हैं, 3 साल में देखना चुगना हो जाता है और इससे बहुत फ़ायदा है पशुपालन से। पशुपालन तो करना चाहिए। इसके कई बार महसूस भी होता ताऊ जी के नुकसान भी हो जाते हैं, तो उसमें मन में निराशा नहीं होती क्या? ये तो देखो नुकसान भी हो जाता है कई बार पशु गए, उसमें कोई निराशाजनक नहीं करनी चाहिए, उन फिर हौसला बढ़ाना चाहिए, आगे से आगे चलना चाहिए। ताऊ जी का कहना है भाई किसान भाई को निराश नहीं होना चाहिए, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। पशुपालन को अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा लाभ है। ताऊ चारे के अलावा आप
क्या चीज़ और देते हो, जैसे दवाइयाँ वगैरह भी आती हैं बहुत ज़्यादा पशुओं की ग्रोथ के लिए, उनमें आप क्या देते हैं? तो खनिज पदार्थ दे देते हैं पाउडर हाँ, और 3 महीने में कीड़े की गोली दे देते हैं, और कभी डॉक्टर आ जाए तो बता देता है उसको, फिर वैसा ही कर देते हैं। ताऊ जी कीड़े की गोली ज़रूर देते हैं अपने पशुओं 3 महीने में, और एक पाउडर है वो भी खिलाते हैं, और डॉक्टर से समय समय पर सलाह भी लेते रहे। प्रकार इनका अरेंजमेंट किया हुआ है, और कहाँ पर पशु रखा जाता है, किस प्रकार उनका दूध निकाला जाता है, और क्या है पशु। सारी गहरी सी 1,80,000 की भैंस से लेकर आए थे प्रेम सिंह जी, 1,35,000 और ये भैंस 1,35,000 रुपये की लेकर आए थे। और ये वाली बैरी है ताऊ जी का बैनी है, ये कितना लीटर दूध दे रही है? 16 लीटर दूध दे रही है। इसके नीचे कटड़ा कटिया, तो इस